मतलब चिंतन किसी ने नहीं किया, केवल एक व्यक्ति ने अपने उपाय अपना खोजा मुक्ति का। इसलिए यदि तुम्हें कथा को सुननी है तो दोबारा से कथा करो और दोबारा अपनी मुक्ति का कारण ढूंढ लो। दोबारा कथा का प्राकट्य किया गया है, दोबारा कथा हुई। अब दोबारा कथा जब प्रारंभ हुई तो महाराज सभी के लिए सुंदर सुंदर विमान आए और सभी विमान पर आरूढ़ करके यहाँ तक कि बड़ा सुंदर प्रसंग आया है कि सभी लोग वहां पर आए हैं और आकर के उस विमान पर आरूढ़ हुए और सब वैकुंठ धाम को गए हैं। फिर बताया गया कि महाराज कथा को करनी कैसे चाहिए, कथा कहाँ करनी चाहिए, इसका कुछ नियम भी होंगे, बताइए। बोले नियम ये है कि कथा के लिए सुंदर दिव्य स्थान होना चाहिए। ठीक है, स्थान भी सुंदर है, ये तो भौतिक दृष्टि है हमारी कि यहाँ पर कथा कर रहे हैं, यहाँ पर आप बैठे हैं, लेकिन जहाँ पर कथा होती है वहाँ पर चारों महाराज दिशाएं आकर के विराजमान होती हैं और चारों दिशाओं के देवता यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। और फिर वहां पर जब देवता ही देवता वास करते हैं तो सबसे मेन चीज होता है क्या, कथा के लिए सुंदर स्थान। स्थान क्या है, हमने कथा को कहाँ बैठाला, अजी कहाँ बैठा कथा को? अरे कम से कम अध्यात्म में चले जाइए, अपने हृदय पर कथा को बैठाते हैं। भौतिक संपत्तियों पर मत बैठा लो कि कुर्सी पर बैठा दिया कि गद्दी पर बैठा दिया, नहीं, हृदय पर कथा को बैठा लो और फिर ज्ञान पूर्वक उसको कानों से सुनो। बोलते हैं कि महाराज भक्ति को प्रगाढ़ता कैसे मिली, तो महाराज भक्ति उत्पन्न कहाँ से होती है और जाति कहाँ है, ये ध्यान से सुनना चाहिए। उत्पन्नाहं द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। भक्ति जो उत्पन्न होती है वो कहाँ से, आध्यात्म का चिंतन करो, हृदय से उत्पन्न होती है। द्रविड़ देश कहते हैं हृदय को, और भक्ति उत्पन्न होती है हृदय से, और उसको जो बल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जब तक सुनोगे नहीं तब तक बल नहीं मिलेगा। तो कानों से बल मिलता है। और फिर क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र पर जब भक्ति गई ना तो महाराज कहीं कहीं यत्र यत्र यहाँ वहाँ मिलाई दिखाई देती है। लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गतः जब गुजरात में पहुंची तो दुबली पतली हो गई। लेकिन जब वृंदावन में आई तो भक्ति तो महाराज बलवान हो गई, लेकिन वैज्ञान वैराग्य बिल्कुल अचेतावस्था में आ गए। ये कथा वहां पर आई।